हानिया का हाथ मांगने के लिए आई हूँ आपके पास। भाई फोन नहीं उठा रहे हैं वो। हाँ तो ठीक है, उनके घर चलते हैं। अच्छा है ना, फेस टू फेस बात हो जाएगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने बैठ के ये बात करूं या उनसे नजरें भी मिलाऊं। बात तो आपको करनी होगी, इस तरह घर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। अब इतना ना सोचें, मेरा यकीन कीजिए मामू जान आपकी बात नहीं टालेंगे। तुम बात टालने की बात कर रहे हो और मुझे लगता है कि मेरी बात सुनते ही वो घर से निकाल देंगे, सारे रिश्ते सारे ताल्लुक खत्म कर देंगे। अगर रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते तो आज इस दुनिया में रिश्तों का कोई वजूद ही ना होता। जो भी है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, वहां हालात जो भी हो, तुम मेरे और भाईजान के दरमियान नहीं आओगे, चाहे वो मुझे कितना ही जलील क्यों ना कर दे। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो वहां आपकी बेइज्जती करते रहे और मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तमाशा भी तो तुम्ही ने शुरू किया, तो बर्दाश्त करो अब। याद है तुम्हें बचपन में कैसे मैं तुम्हारी सारी चीजें ले लिया करती थी और तुम कैसे गंदी शक्लें बना बना के रोते थे? मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ना तुम। या तुम भी कुछ कम नहीं थी। तुम्हारी हर वक्त नजर ना मेरी चीजों पे होती थी। सब याद है ना तुम्हें? कुछ नहीं भूले तुम? सब याद है, कुछ नहीं भूला मैं। अब तुम्हारा बटन बंद नहीं होगा। थैंक्स। मेरे ख्याल से काफी याद कर लिया बचपन को। एक मिनट रुको, ये लो सेब खाओ मेरी तरफ से, क्या याद करोगे। और मैं थोड़ी देर में मिलता हूं तुमसे। ये कुछ फ्रूट्स लाया था तुम्हारे लिए। और ये मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर ने चेंज किए हैं। कहा है कि रेगुलरली लेनी जब तक बीपी स्टेबल नहीं हो जाता। ओके?
कुछ बोलोगी नहीं तुम? कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही कहाँ है तुमने? क्या हो गया हादिया, फिर वही बात है? क्यों खुद को मुझे अजियत देती हो? अजियत तो होगी तुम्हें, अजियत तो तुम्हें मेरे वजूद से। मेरे साथ बैठना, मुझसे बात करना मुश्किल लग रहा है ना तुम्हें? ये चला हुआ वजूद तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना मेरा? ऐसी बात नहीं है हादिया, क्यों तुम उल्टा सीधा सोच रही हो? सोचा वहां जाता है जहां बेहतरी की कोई उम्मीद हो, यूं तो सब कुछ बर्बाद हो। मुझे तो लगता है मेरे साथ मेरा नसीब पे चल के खाक हो, और खाक को भला कोई क्यों अपने सर पे सजा कर रखे। हादिया मुझे यही बातें बुरी लगती है। लगेगी ना अब तो बुरी, जब ऑप्शन में कश्यप जैसी लड़की हो तो मेरी जैसी अधूरी बीवी किसे अच्छी लगेगी? What? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं ही पागल था जो तुम्हारी तबीयत के लिए तुम्हारा इतना ख्याल कर रहा था। ओह सॉरी सॉरी। It's okay, I'm sorry. क्या बात है, मूड तो बड़ा खराब लग रहा है जनाब का। ऐसी तो कोई बात नहीं। एंग्री यंग मैन। वैसे कभी कभार तुम मुझे बहुत कंफ्यूज करते हो। कंफ्यूज करता हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मसला है, कुछ समझते ही नहीं तुम। तुम क्या कहना चाह रही हो कश्यप? खुल के कहूंगी, एक दिन जरूर कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम मुझे शॉपिंग के लिए लेके चलोगे और उसके बाद अच्छा सा डिनर कराओगे, कैसा? हादिया मुझे यही बातें बुरी लगती है। लगेगी ना अब तो बुरी, जब ऑप्शन में कश्यप जैसी लड़की हो तो मेरी जैसी अधूरी बीवी किसे अच्छी लगेगी? I'm sorry कश्यप, लेकिन आज मुझे एक जरूरी काम, किसी और दिन। ओके? I'm really sorry. दस साल की मोहब्बत है, ऐसे ही तो दिल से नहीं निकलेगी। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, इस मनूस को मैं इसके दिल से और अपने घर से कैसे निकालती। माहीन, अब्बू कैसे हैं? वो लोग घर आ रहे हैं और फैजान ने सख्ती से कहा है कि तुम अब्बू के सामने नहीं जाओगी, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्यों नहीं मान रहे ये लोग कि मैंने कुछ नहीं किया? तुम प्लीज अम्मी को समझाओ। तुम भाई और अब्बू को मनाओ। देखो, मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन मैं उसे मना करने गई थी। तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिनसे उनका भरोसा टूटे। हानिया इस वक्त सब गुस्से में है, कुछ भी कहा वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? जानते नहीं है मुझे, नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे उनकी ये नाराजगी, और मैं उन्हें मना कर रहूंगी, और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी उनसे, थोड़ा टाइम दो मुझे। हानिया रो मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। हाँ महर, कहाँ हो यार तुम? यहाँ बेचारे हयान की हालत बुरी है। ठीक तो है ना वो? ठीक है, हाथ ठीक होना है उसका। तुम्हारे भाई ने जिस बेदर्दी से मारा है ना उसे, तो शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी उसकी,
वरना तुम्हारे भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा अब रो तो नहीं ना? रो नहीं तो और क्या करूं? आज उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ और इतनी मजबूर हूँ कि उसे देखने भी नहीं आ सकती। क्या मतलब? तुम उसे देखने नहीं आओगी? पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। यहाँ सब बहुत गुस्से में। मेरी वजह से अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अच्छा, तो अब कैसी है उनकी तबीयत? बेहतर है पहले से। हानिया तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली है, फिर भी अगर मौका मिले तो जरूर आना। वो बेचारा इस हालत में मगर फिर भी तुम्हें नहीं भूला, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। ठीक है, आ जाना अगर मौका मिले। मेरा नहीं सोचा तुमने कभी कि तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। अनिया अगर तुम मुझे नहीं मिली मर जाऊंगा। अनिया क्या हुआ है? मैं हूं यहाँ। क्या हुआ? ये कुछ मेडिसिन है और अब इनके साथ साथ ना अब्बू के खाने पीने का भी एहतियात करना पड़ेगा। तुमने इसे मना नहीं किया कि मेरे सामने नहीं आए? क्या हो गया फैजान? उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करो। वो बेचारी पहले ही इतनी नहीं समझती मुझे किसी की फीलिंग्स। और तुम उसकी साइड ना लो तो ज्यादा बेहतर है। और तुम शुक्र करो कि अब्बू को कुछ हुआ नहीं। मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होता। आहिस्ता बोलो फैजान, अब्बू की तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे किसकी तबीयत बिगड़ गई? अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। तुम तीनों के चेहरे क्यों उतरे हुए? मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। अरे शरबत को मारो गोली, मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब है? भाईजान की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अरे कोई मुंह से कुछ फूटेगा? मैं खुद ही देख लेती हूँ। आपकी तबीयत इतनी खराब थी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। हाँ हाँ, मुझे कौन बताएगा? मुझे समझता कौन है अपना? अगर भाईजान आप तो इन्हें कह सकते थे फोन करने के लिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ दरक्षा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ?
अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? सुरक्षा, आखिर ऐसी कौन सी बात करने आई हैं आप जिसके लिए आपको इतनी तमीज बांधने की जरूरत पड़ रही है? बोलो भाई दरक्षा। भाईजान, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाह रही थी। दरखास्त? कैसी दरखास्त? वो क्या चाहती हो? खुलकर बोलो। भाईजान देखें, आपका और मेरा जो रिश्ता है उसे ना तो कोई तोड़ सकता है और ना वो ऐसी वैसी बातों से टूट सकता है। लेकिन मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात थोड़ी नागवार गुजरेगी। तमीज इतनी मत बांधो, साफ साफ बताओ क्या बात। वो मैं हानिया का हाथ मांगने के लिए आई हूं आपके पास। क्या? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हानिया, छोड़ दो उसे, छीन लेंगे वो मुझे उससे। कुछ नहीं हुआ यार उसे। नहीं, उसका भाई बहुत गुस्से में था। उसको पूरा हाल कर देंगे। मुझे उसके पास जाना है। महर, मुझे उसे देखना है। तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ। कोई भी मुझसे हानिया को छीनने की कोशिश करेगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। तुम प्लीज हानिया को कॉल करो, कॉल मिलाओ उसे इस वक्त। हाँ, अभी इसी वक्त। मुझे उसकी आवाज सुनने बगैर तसल्ली नहीं आएगी। महर प्लीज मेरी खातिर उसे कॉल करो। नहीं उठा रही, मसरूफ होगी कहीं। थोड़ी देर बात करेंगे। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है यार। कुछ गलत बात हुई है शायद। तुम प्लीज एक बार फिर कॉल करो। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं। वापसी में उसे वापसी